गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इतना मारा एक लेडीज पुलिस थी, बेल्टों से मारा, मेरा कपड़े सारा जैकेट उतरवा के मारा। और राजेश सर जब आया तो इनको मेरे सामने नंगा करके मारा था और मुझे भी मारा था और बोला 10 मिनट के अंदर सच्चाई नहीं बताती है तो तुझे भी नंगा देके मारूंगा। तो पुलिस अचानक आती है, मेरे घर पे गेट खुलवाती है। जब मैं पूछती हूँ कि क्यों आए हो, किस लिए आए हो, तो गेट पे थप्पड़ मारा मेरे को लेडीज पुलिस ने। और रात भर वो 2 जने, एक लेडीज एक जेंट्स घर में सोए थे हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। फरीदाबाद पुलिस ने गुरुग्राम में आकर ऐसी गुंडई दिखाई, ऐसा टॉर्चर किया कि एक 21 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके की है। जब गुरुग्राम में फरीदाबाद पुलिस की सीआईए टीम राजेंद्र पार्क पहुंची और यहां पर वो एक आरोपी की तलाश में पहुंची थी। जब पुलिस आरोपी के घर पर पहुंची तो वहां पर घर पर उसकी घरवाली और उसकी बहन मौजूद थे। आते ही पुलिस ने दोनों ही महिलाओं पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो युवती है जिसने सुसाइड किया है वो काफ़ी डर गई, सहम गई और पुलिस के इस बिहेवियर के चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने, जो फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम गुरुग्राम आई थी, वो यहाँ से जो आरोपी है उसके जीजा और उसकी घरवाली को ज़बरदस्ती उठाकर ले गए और उनको फरीदाबाद में ले जाकर बुरी तरह टॉर्चर भी किया। आपको तस्वीरें भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो ये संदीप नाम का युवक है, पेशे से ये एक पत्रकार है। इसका साला शंकर, जो कि राजेंद्र पार्क इलाके में रहता है, उस पर आरोप है कि उसने साइबर फ्रॉड किसी के साथ किया है। इसीलिए फरीदाबाद पुलिस ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में एक केस दर्ज किया और एक राहुल नाम के युवक को गिरफ्तार किया। राहुल को लेकर फरीदाबाद पुलिस के कुछ कर्मचारी गुरुग्राम में आए ताकि शंकर को गिरफ्तार किया जा सके। और परसों शाम यानी कि 24 दिसंबर की शाम वो बादशाहपुर के वाटिका चौक पर राहुल को लेकर खड़े हो गए और शंकर को फ़ोन लगा के वहाँ पर बुलाया। लेकिन पुलिस की लापरवाही देखिए कि जब शंकर वहाँ मौके पर आया तो वो पुलिस वालों को धक्का देकर राहुल को उनकी कैद से छुड़ाकर फरार हो गया। इसके बाद फरीदाबाद पुलिस के जो कर्मी थे वो राजेंद्र पार्क शंकर के घर पर पहुंचे और उनके परिवार वालों पर, जो घर में महिलाएं मौजूद थी, उनको वहां पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये सारी जानकारी मिलने के बाद शंकर के जो जीजा हैं संदीप, वो राजेंद्र पार्क पहुंचे और वहां पर जब उन्होंने इस पूरे मामले की बातचीत करनी चाहिए, पुलिस वालों से पूरा मामला जानना चाहा, तो फरीदाबाद पुलिस के जो कर्मी थे वो इनको यहाँ से उठाकर ले गए फरीदाबाद में और उनको बुरी तरह से टॉर्चर किया। आप संदीप की पीठ पर देखिए कि किस तरह चोट के निशान उनके शरीर पर है। परिजनों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने संदीप को पूरा नंगा करके उनकी जो सलज है उनके सामने पीटा बुरी तरह और धमकी दी कि अगर 10 मिनट में शंकर का पता नहीं बताया तो उनकी बीवी को भी इसी तरह निवस्त्र कर दिया जाएगा और संदीप के सामने ही उनको भी पीटा जाएगा। 25 दिसंबर की शाम संदीप के परिजन फरीदाबाद पुलिस के पास पहुंचे और वहां से सिक्योरिटी देकर उसके बाद संदीप को और संदीप की सलज को वहां पुलिस के जो कब्जे में थे उनको वहां से छुड़ा कर लाए। लेकिन परिवार वालों ने यह आरोप भी लगाया है कि फरीदाबाद पुलिस ने चेतावनी दी है कि या तो आप 10 लाख रुपए दे दीजिए या फिर आप शंकर को फरीदाबाद पुलिस के सामने पेश कीजिए। जो शंकर की बहन है आशा, जिसने सुसाइड किया है, वो फरीदाबाद पुलिस के इस रवैये से इतना डर गई क्योंकि फरीदाबाद पुलिस के कर्मी धमकी देकर गए थे कि अगर शंकर को पेश नहीं किया गया तो वो 26 तारीख को सुबह फिर दोबारा उनके घर पर आएंगे और इसी तरह मारपीट करेंगे। इसी से डर के मारे आशा ने आज सुबह अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सर, मेरा हस्बैंड पता नहीं क्या करता है बाहर, हमें कुछ नहीं बताता था। अगर मैं गलती से पूछती थी कि कहाँ जा रहे हो तो मेरे को मारता था कि तू बाहर के बारे में मत जान, बस घर के बारे में तेरे को पता होना चाहिए। तो पुलिस अचानक आती है, मेरे घर पे गेट खुलवाती है। जब मैं पूछती हूँ कि क्यों आए हो, किस लिए आए हो, तो गेट पे थप्पड़ मारा मेरे को लेडीज पुलिस ने। फिर अंदर नहीं गई, हमें एक कोने में खड़ा करा दिया। हम पूछ रहे थे कि आखिर हमारा कसूर क्या है, आप ये तो बता दो कि हमें क्यों आए हो। तो बिना बोले उसको भी लात मारा और एक राजेश सर नाम का था पुलिस वाला, उसने उसको भी लात मारा, उसको भी थप्पड़ मारा और मुझे भी मारा।
फिर 2 घंटे तक मुझे अकेले ले गए वहाँ गाड़ी में बिठा के। मेरी ननद बोलती रही भाभी को मत ले जाओ, फिर भी नहीं माने, लेके गए 2 घंटे तक। रास्ते में घुमा घुमा के मेरे को पूछते रहे और मारते रहे। फिर 2 घंटे बाद घर ले आए और रात भर वो 2 जने, एक लेडीज एक जेंट्स घर में सोए थे हमारे साथ। और 6:30 बजे जब ये आए हैं तो इनको आते के साथ इनका फ़ोन छीन लिया। फिर भी इन्होंने सारा कुछ बताया कि मेरा इसमें कोई मैटर नहीं है, मैं तो रिश्तेदारी के नाते पूछने आया हूँ। तो इनका कुछ नहीं सुना, फ़ोन ले लिया कि चलो तुम थाने, वहाँ से तुम्हें छोड़ देंगे सही सलामत। लेकिन ले जाने के बाद जाते के साथ ही इतना मारा, इतना मारा। एक लेडीज पुलिस थी, बेल्टों से मारा, मेरा कपड़े सारा जैकेट उतरवा के मारा। और राजेश सर जब आया तो इनको मेरे सामने नंगा करके मारा था और मुझे भी मारा था और बोला 10 मिनट के अंदर सच्चाई नहीं बताती है तो तुझे भी नंगा करके मारूंगा। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था और एक ही बात पूछ के 10 बजे रात तक मुझे मारा और इनको मारा। राजेश सर ने बहुत ज्यादा मारा है, मुझे भी है, इनको भी, सारा इनको निशान पड़ा, नंगे करके मारा है। वो फरीदाबाद साइबर से आए थे, साइबर थाने से आए हैं। तो कृतिका जो थी वो क्या लगती थी आपको? मेरी ननद है। हाँ जी। उन्होंने सुसाइड क्यों किया? वो मेरी ननद है, उसको पुलिस वालों ने घर पर टॉर्चर करा, मारा। और जब मैं आई तो मैंने बताया उसको कि हमें बहुत मारा है, अगर तुम्हें ले जाते तो तुम्हें भी मारते हैं और भाई नहीं मिलेगा तो तुम्हें मारेंगे। तो इस बात में उसने बहुत गिल्टी फील किया था क्योंकि रात को जेंट्स ने मारा था लात, तो उसको बहुत शर्म आई थी और इसकी वजह से उसने फांसी लगा ली है। और इसकी वजह से उसने फांसी लगाई है। रात को मेरी साली का फ़ोन आया था, उसने मुझे घर पे बुलाया था, बोला कि कुछ बात हो गई है आप आ जाइए। तो मैं रात को तो गया नहीं, सुबह मैं घर पे गया कि क्या हो गया देखने के लिए। तो वहाँ पे ऑलरेडी 3-4 पुलिस CIA वाले थे अंदर। उन लोगों ने जाते ही मेरा फ़ोन छीन लिया, मुझे मारा, मेरी सलेज उसको मारा, मेरी नंद को मारा। उसके बाद में वेट किया वहाँ पे थोड़ी देर, उसके बाद हमें गाड़ी में डाल के सीधा फरीदाबाद सेक्टर 19 साइबर सेल ले गए। वहाँ पे ले जाके जो राजेश नाम का बंदा था वो गुड़गांव भी आया था, उसने यहाँ मारा था सबसे पहले, फिर वहाँ मारा था थाने में सबसे ज़्यादा। मेरे शरीर पर चोट के निशान है, उसने इतनी गंदे तरीके से मारा। मैंने उसको बताया मेरा लेना देना क्या है, मैं तो खुद पत्रकार हूँ, मैं तो एक तरीके से अपनी खबर करने आया था कि क्या है, क्या मामला हो गया, क्या नहीं है। उसने कुछ भी नहीं देखा, उसने सिर्फ ये है कि हमें नहीं पता, उस आरोपी को दो। अब मुझे क्या पता उस आरोपी ने क्या किया है क्या नहीं किया, मेरा क्या लेना देना उससे, वो मेरा साल है। पर मुझे ये थोड़ी पता है कि उसने क्या कांड कर रखा है। उसने मुझे मारा बिन बात, मुझे मारा, मेरी सलेज को मारा, नंद को मारा, लातों से मारा, चप्पल से मारा, जूतों से मारा। उसने इतने गंदे तरीके से मारा। पहली बात तो जेंट्स पुलिस उसको लेडी पुलिस को लेडी उसको मार नहीं सकती। उस जेंट्स ने थप्पड़ों से और लातों से इतने गंदे से मारा। मुझे नंगा करा दिया मेरी सलेज के सामने, बोला नंगा हो। पहले नंगा मुझे करा दिया, उसके बाद ये बोला कि मेरी सलेज को बोला अगर 10 मिनट में नहीं बताया तूने कहाँ है तो तुझे नंगा कर दूंगा। मुझे डंडों से, लातों से, डुक से मेरे इतने गंदे तरीके से मारा है मुझे। मैं चाहता हूँ, इससे परेशान हो गए, मेरी नंद है, उसको लात मारी थी उसने यहाँ पे, उससे परेशान मुझे सुसाइड कर लिया। मैं चाहता हूँ, सीधी सी बात है, इन लोगों पे कार्रवाई हो, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। लड़की जॉब करती थी, 24/7 स्टोर है उसमें। क्या वजह थी फिर सुसाइड करने की वजह यही है, वो सुसाइड करने की वजह ये थी कि पुलिस वालों ने घर में आके उसको मारा, जाना उसकी कोई गलती है ना कुछ है। जब उसको कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, हम लोगों को क्यों मारा, उसको इतना मारा, उसको लात थप्पड़ मारी, उसको गिल्टी फुल हुई। कल फरीदाबाद जब आपको पुलिस उठाकर ले गई तो आपने बताया कि आपके कपड़े भी वहाँ जमा कर लिए, पर्स जमा कर लिए, बेल्ट जमा कर लिए, किस शर्त पर आपको छोड़ा गया था, जरा शर्त बताइए। मेरा फ़ोन जमा कर लिया उन लोगों ने, मेरा पर्स, मेरी घड़ी, मेरा आई कार्ड, मेरी जैकेट, मेरी बेल्ट, मेरे कड़े वगैरह सब जमा कर लिया। और आने के लिए हमसे लिखवाया गया, जब मेरे माँ बाप हमें छुड़ाने के लिए गए तो उन्होंने लिखवाया कि कल शाम तक 4 बजे तक हमारी आरोपी को हमारे पास पेश करो, अगर पेश नहीं करा तो हम 10 लाख रुपए हरियाणा सरकार खजाने में जमा करवाएंगे। मैं कहाँ से करवाऊँगा जमा 10 लाख रुपए, मुझे क्या पता उसके बारे में। भाई वो भागा है, उसने कांड किया, हम मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम, मुझे जितना पता था मैंने सारी बात बता दी। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है, आप लोगों ने हमें बिन बात मारा, मुझे इतना मारा, मेरे शरीर पर निशान है, बहुत गंदे तरीके से मारा मुझे। आशा की आत्महत्या के बाद परिवार वालों ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही गंभीर है।
अगर इन आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो एक सवालिया निशान हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर भी उठते हैं कि अपराधियों में तो पुलिस का खौफ रहा नहीं, लेकिन जब वो निर्दोषों पर अपना जोर दिखाती है तो निर्दोष डर के मारे सुसाइड कर लेते हैं। आपसे हमारी अपील है कि आप इस खबर को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि हरियाणा सरकार के तमाम नेताओं तक, तमाम उन बड़े अधिकारियों तक ये खबर पहुंच पाए जो एसी दफ्तरों में बैठे रहते हैं और उनके नीचे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो इस तरह की हैवानियत को अंजाम देते हैं। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अंत में एक बार फिर अपील कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।